तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के चौथे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया जाता है कि वो बच्चा रूम के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम की एक बाजू और एक टांग कटी हुई है और वो जमीन पर गिरी हुई है, हर जगह खून ही खून मौजूद होता है और वो उसको देखकर रोने लगता है और रोता हुआ अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। वो अपनी मॉम को देखते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं और फिर वो उन्हें कहता है कि मॉम, और फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि वो लड़का एक ख्वाब देख रहा होता है। वो कहता है मैं ज़ैंग रैंग हूँ, एक हीलिंग हंटर, और अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो एक हीलर, लेकिन मेरी एबिलिटीज पर बहुत बुरा कंट्रोल है। लेकिन जब से गामा सिस्टम को रिलीज किया गया है, गवर्नमेंट ने एवोल्यूशन के प्लान को शुरू कर दिया है और गामा सिस्टम के दौरान हर टीनेजर्स का कंपैटिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। और फिर हम गामा सिस्टम के टेस्टिंग रूम को देखते हैं। वो हीलर एक लड़की के सामने कुर्सी पर बैठा होता है। वो लड़की कहती है कि रेगुलेशन को देखते हुए मैं एक हंटर के तौर पर तुम्हें चूज करती हूँ और मैंने 18 साल से सरकारी सतह पर एक हंटर के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू की और मैं अपनी जिंदगी को एक सादा शख्स की तरह गुजार रहा था और मेरी माँ के मरने की खबर मेरे हंटर एसोसिएशन की मालूमात में जुड़ चुकी थी और मुझे सिर्फ एक बार मौका मिला इन सब मालूमात को पढ़ने के लिए ताकि मैं अच्छे तरीके से क्लियर हो जाऊं और इस वक्त सच्चाई के पास जाते हुए बगैर किसी घबराहट के एक हंटर बनने के लिए। फिर वो लड़का उस पेपर पर हंटर वाली जगह पर निशान लगाता है। हम देखते हैं कि ज़ैंग रैंग फ्रिज के सामने खड़ा होता है और कहता है कि जो लोग काल कोठरी में मर चुके हैं वो सच में भी मर गए हैं। इस चलते हुए वक्त में हंटर की मौत बहुत आम है। वो फ्रिज को खोलने लगता है और कहता है लेकिन इन सब के बाद मेरे पास सिर्फ 2 दोस्त ही बचे हैं। ये मेरे लिए नहीं है। अगर वो लोग मुझे अपने साथ ना लेके जाते तो जो हादसा आज हुआ वो नहीं होता। फिर वो फ्रिज को खोलता है और कहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ पानी की एक ही बोतल है। फिर वो बोतल को उठाता है और पानी पीने लगता है और कहता है कि लेकिन इसकी क्या वजह है। फिर वो अपने दोस्तों को याद करता है जिनको उस मॉन्स्टर ने मारा होता है। क्या मैं बहुत ज्यादा कमजोर था? अगर मेरे पास उस बॉस को मारने की एबिलिटी होती तो मैं उन लोगों को वापस ले आता। और वो एक्सक्लूसिव टेस्ट मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन है। फिर वो अपने जैकेट को पहनते हुए कहता है कि बाकी जो कुछ भी बचा है वो ये है कि मुझे ताकतवर बनना है। वो अपनी जैकेट को पहनकर बाहर जाता है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं और वो उनके दरमियान चल रहा होता है। फिर वो एक स्टोर के अंदर जाता है और उसके पास एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुमने सुना? वो लड़का कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं कि कोई बोलता है कि किस बारे में सुना? कल काल कोठरी की दौड़ में एक पूरी टीम बाहर हो गई, उनमें से बस एक हीलर बचा। और दूसरा लड़का कहता है कि क्या सच में? ज़ैंग रैंग भी उनकी ये बातें सुन रहा होता है। वो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, मैंने सुना कि वो हीलर पूरी टीम की मौत की वजह बना क्योंकि काल कोठरी से जो भी इनाम मिलने थे वो सारे इनामों को खुद लेना चाहता था। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और दूसरा लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि इतने सीरियस इंसिडेंट्स की कोई खबर ना फैली हो। वो दूसरा लड़का कहता है कि ये खबर एक टॉप सीक्रेट है, मैंने भी ये खबर एसोसिएशन के एक भाई से सुनी। वो दूसरा लड़का कहता है कि वो हीलर तो बहुत ज्यादा गंदा है, मैं उसे मार दूंगा अगर वो मुझे दिखा। पीले वाला लड़का हंसते हुए कहता है कि पहले तुम अपनी सेहत को देखो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा पाओगे? वो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, मैं उस हीलर को हरा दूंगा, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? ज़ैंग रैंग एक ब्रेड को उठाता है और कहता है कि प्लीज इसे पैक कर दें। वो सेल्स वुमन कहती है कि सर, आपका टोटल 198.5 युआन है और आप इसे कैश देना चाहेंगे या क्रेडिट में? वो लड़का कहता है क्रेडिट। फिर वो अपने कार्ड को उसकी तरफ करता है और वो उससे कार्ड लेते हुए कहती है ठीक है, कुछ देर रुक जाएं। फिर वो उसके कार्ड को मशीन में स्वाइप करती है और कुछ देखकर हैरान हो जाती है। वो पीछे मुड़ के ज़ैंग रैंग को देखती है और कहती है कि मिस्टर हंटर, आपके कार्ड के एसोसिएशन पॉइंट खत्म हो चुके हैं। देखकर ऐसा लगता है कि आप ब्रेड की सिर्फ एक रोटी खरीद सकते हैं। ज़ैंग रैंग कहता है कि ठीक है, मैं ब्रेड की एक रोटी ही खरीदूंगा। फिर वो लड़की ज़ैंग रैंग को ब्रेड के साथ उसका कार्ड देते हुए उसे कहती है कि आपका कार्ड और प्लीज इसे ध्यान से रखें। फिर ज़ैंग रैंग दुकान से बाहर जाने लगते हैं और वो लड़की कहती है कि दोबारा जल्दी जरूर आना। ज़ैंग रैंग दुकान से बाहर आता है और कहता है कि एसोसिएशन पॉइंट एक हंटर के लिए खास करेंसी है और इसको हम पेपर मनी के साथ 1:1 की रेशियो से बदल सकते हैं। हंटर बनने के बाद हमें काल कोठरी की दौड़ के अलावा और कहीं से पैसे नहीं आते, लेकिन मेरे जैसा एक गरीब हंटर मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही है। उस बेकार टेस्ट से पहले मैं किसी के साथ भी टीम अप नहीं कर सकता। काल कोठरी की दौड़ में टीम अप नहीं करना। और वो जाते हुए कहता है कि ना ही कोई दोस्त। अब जो वाहिद काल कोठरी है जहाँ पर मैं अकेला जा सकता हूँ वो यहाँ पर है नौसिखिए काल कोठरियाँ। ये काल कोठरियाँ इंसानों की बनाई हुई काल कोठरियाँ हैं जो कि सिटी के सेंटर में है। मैं खास तौर पर इस काल कोठरी के लिए बनाऊं कि मैं खुद इस काल कोठरी में जाऊं और ट्रेन हो जाऊं, क्योंकि ये काल कोठरी खास तौर पर नौसिखिए लोगों के लिए बनाई गई है, तो इसका खतरे का लेवल 0 है। जाहिर है इसको खत्म करने के बाद मुझे जो इनाम मिलेगा वो मामूली होगा। जो भी हो, मेरे पास इसको चुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। छोटे लफ्जों में तब तक जब तक मैं सख्त मेहनत करता रहूंगा, एक दिन मैं ताकतवर बन जाऊंगा। फिर वो उसके अंदर जाने लगता है और वो अंदर जाकर देखता है कि उसके सामने एक मेन्यू आ जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपका नौसिखियों की काल कोठरी में वेलकम है। वो उन्हें पढ़ता है और कहता है कि क्या ये हिंट पहले भी वहाँ थे। फिर उसके बाद उसके सामने 2 और मेन्यू आते हैं जिनमें से एक पे लिखा होता है सिस्टम टेस्टिंग
और दूसरे मेन्यू पर लिखा होता है कि मुबारक हो, आपको सारे हक मिल चुके हैं। फिर उसे एक और रेड मेन्यू दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि काल कोठरी स्टार्ट हो चुकी है और एवोल्यूशन मोड ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि इस काल कोठरी में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, शुक्रिया। ज़ैंग कहता है कि क्या ये है नौसिखियों की असल काल कोठरी। ज़ैंग अपनी तलवार को निकाल कर आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या ये एवोल्यूशन मोड है। ये मोटी खूनी धुंध मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गलत है। द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन खुद से हरकत कर रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये इस तलवार की वजह से है। असल में मैं किससे मिलने वाला हूँ। फिर ज़ैंग को एक और रेड मेन्यू दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि मिशन आपका मिशन है टारगेट को मारना। ये मिशन आपकी स्किल्स को जांचेगा। इस मिशन का टारगेट है 100 इंसानी दुनिया की चीजें। फिर ज़ैंग कहता है कि नहीं, मैं तो इंसानी दुनिया की सिर्फ 3 ही चीजों को मारना चाहता हूँ। कैसे हो सकता है कि मैं अचानक से इतनी ज्यादा दुनिया की चीजों को मार दूं? और खूनी धुंध भी जा चुकी है। फिर वो नीचे देखता है और जमीन को तोड़ता हुआ एक हाथ बाहर आता है। क्या ये वो है? फिर उसके सामने से एक मॉन्स्टर निकलने लगता है और वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में बहुत बुरा एहसास आ रहा है। वो मॉन्स्टर जमीन को तोड़कर बाहर निकल आता है और चिल्लाने लगता है और ज़ैंग उसके सामने खड़ा उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके हमले भी इसके साथ बढ़ जाएंगे। फिर ज़ैंग उस पर हमला करने जाता है और कहता है कि उतना ही स्लो है जितना के पहले। वो मॉन्स्टर अभी भी चिल्ला रहा होता है और ज़ैंग कहता है कि इसके साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। ज़ैंग उसके सामने खड़ा उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि ये तो नौसिखियों की काल कोठरी है और इसको हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले मुझे इसकी ताकत को आजमाना होगा। फिर उसके हाथ से उसकी तलवार गायब होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि पहले हथियारों को इस्तेमाल नहीं करना, तो चलो देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर। ज़ैंग पंच से उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर अभी भी चिल्ला रहा होता है। फिर उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और एनर्जी निकलती है। अटैक करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ज़ैंग तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए अपने पंच को आगे करते हैं। ज़ैंग अपने पंच को मारते हुए पीछे होता है और कहता है कि ये तो उससे ज्यादा ताकतवर है जितना कि मैंने सोचा था। देखकर ऐसा लगता है कि हथियारों के बगैर मैं इसे हरा नहीं सकता। फिर उसके हाथ में उसकी तलवार बनने लगती है और वो कहता है कि ब्लेड एवोल्यूशन, अब मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करने के लिए आता है। वो उस पर पंच मारने के लिए आता है और ज़ैंग की आंख चमक रही होती है। अब तुम इसे नहीं रोक सकते क्या? तुम एक मलबे का ढेर हो। फिर ज़ैंग अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। वो कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। क्या मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ? वो उस मॉन्स्टर को तोड़ के खड़ा होता है और कहता है कि मैं एक को हरा चुका हूँ और अब आगे। फिर उसके पीछे 2 और मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो कहता है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं अभी आराम नहीं कर सकता। चलो फिर इसको शुरू करते हैं। ज़ैंग एक अटैक बनाता है और कहता है कि हीलर को नजरअंदाज मत करना। फिर वो कहता है एलिमेंट्री पावर बूस्ट। हम देखते हैं कि ज़ैंग के सामने बहुत ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं। वो उनको कहता है कि मेरी तरफ एक साथ आओ। वो उन सब पर हमला करने लग जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन ज़ैंग अकेला ही उनसे लड़ रहा होता है। फिर से ज़ैंग को वही रेड मेन्यू दिखाई देते हैं जिन पर लिखा होता है कि जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को मार रहा है उसकी ताकत बढ़ रही है। फिर ज़ैंग कूदता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा है। ज़ैंग उस पर हमला करने के लिए जाता है और उसके सर को काट देता है। फिर वो उसको मारकर जमीन पर आ जाता है और फिर से उसके सामने एक रेड मेन्यू आता है जिस पर लिखा होता है कि मुबारक हो, आपकी टेस्टिंग स्किल का मिशन खत्म हो चुका है। आपका इनाम बन रहा है, प्लीज इंतजार करें। फिर वो अपनी तलवार को जमीन पर मारता है और वो बहुत ज्यादा थका होता है और उसके मुंह से पसीना बह रहा होता है। ज़ैंग कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और आखिरकार मैं जीत गया। फिर वो अपनी तलवार को लेकर जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि इतने ज्यादा मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझे कितनी एक्सपी देंगे। फिर उसके सामने उसकी डिटेल आती है जिस पर उसका नाम, काम और लेवल लिखा होता है। ज़ैंग उसको देखता है और कहता है कि 11 लेवल, इससे पहले मैं 7वें लेवल पर था। देखकर ऐसा लगता है कि उन 100 जमीनी चीजों ने मुझे ताकतवर बना दिया है कि जो एक्सपी इन्होंने मुझे दी है वो काफी है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं बहुत जल्द ताकतवर बन जाऊंगा। ज़ैंग कहता है कि अब मैं इस काल कोठरी के मुकाबले को कल जारी रखूंगा। फिर वो अपनी तलवार को लेकर उठता है और वो कांप रहा होता है। फिर ज़ैंग के सामने एक और रेड मेन्यू आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका रिवॉर्ड बन चुका है जो कि जमीनी जोहर है। ज़ैंग उसे देखते हैं और कहता है कि मैंने इस तरह का रिवॉर्ड पहले कभी नहीं देखा। रुक जाओ, ये यूआई अभी भी लाल क्यों है? फिर ज़ैंग अपने रिवॉर्ड को देखता है। फिर आसमान से रोशनी आने लगती है और वो कहता है कि अच्छा तो ये है। वो रोशनी की वजह से अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है। वो कहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। फिर ज़ैंग की आंखों के सामने एक और रेड मेन्यू आता है जिसमें लिखा होता है उसकी स्किल को जांचने का दूसरा मिशन स्टार्ट हो चुका है और इसमें उसे 100 पानी की चीजों को मारना होगा। ज़ैंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर और भी है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।